बच्चों आज के नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? कंडक्टिंग वायर से सिलिंड्रिकल हॉलो सिलिंड्रिकल शेप बाय वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, जैसा कि मैंने ये दिखाया है, जैसा स्प्रिंग दिखता है वो कंस्ट्रक्ट आप बनाइए बाय वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, देन दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो कोई भी कंडक्टिंग वायर है जो कि इंसुलेटेड है, सीथिंग है उस पर प्लास्टिक की, उससे उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आप वाइंड करके स्प्रिंग शेप में फॉर्म कर दीजिए तो वो सोलेनॉइड बोला जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे फॉर्मली? तो hollow cylindrical shape formed by winding large number of turns by insulating conducting wire is called solenoid। क्या डिफाइन करोगे? hollow cylindrical shape formed by winding large number of turns of insulated conducting wire is called solenoid। अब देखिए, ये मैंने स्प्रिंग शेप दिखाया है, सारे हेलिक्स, इसको हेलिकल शेप कहा जाता है। जो स्प्रिंग के लूप्स होते हैं उसको हेलिकल शेप कहा जाता है। तो ये जो लूप्स हैं ये अगर साइड से आप देखिए तो वो सर्कुलर दिखाई देंगे। तो ये सर्कुलर हमने बनाया है, सब एक शेप के होते हैं, लेकिन हमसे एकदम एग्जैक्टली एक शेप का नहीं बना है। लेकिन आप इसमें अब सोलेनॉइड तो फॉर्म हो गया, मान लीजिए हमने सिलेंडर फॉर्म कर दिया बाय रैपिंग वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। तो फिर ये मतलब की चीज तब है जब इसमें करंट फ्लो कराई जाए, तो वो मैंने यहाँ दिखाया है। इसके एंड्स को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब सोर्स से आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगी। जब करंट फ्लो करेगी और साइड से आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ भी मैं बना दे रहा हूँ, वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स और फोर्सेज मैंने दिखाया है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ रफली समझते हैं, समझने के लिए ये फिगर है। इसके एंड्स को जब हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे तो दो तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये आप पर डिपेंड करता है। आफ्टर कनेक्टिंग करंट फ्लो करेगी, कंडक्टिंग वायर है, करंट फ्लो करेगी। और जब करंट फ्लो करेगी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था इसके पहले टॉपिक, क्या कि अगर कोई लूप है, सर्कुलर लूप है, इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फेस रूल या क्लॉकवाइज रूल बताए थे, क्लॉक रूल, तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी कॉइल में हम ऑब्जर्व करते हैं किसी फेस पर और उसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है, तो वो फेस एक छोटे से बार मैग्नेट चूंकि उसके सेंटर पे रखा गया होगा, उसके नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करता है। It will be equivalent to a small bar magnet kept at the center of the coil whose north pole is towards the observer when the current flowing through the coil is in anti-clockwise direction। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है ऑब्जर्व करने पर, तो वो फेस जिस छोटे से बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट वो करंट कैरिंग कॉइल है उसके नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा वो फेस। तो इधर नॉर्थ पोल होगा और उस साइड क्या होगा? साउथ पोल, उस छोटे से बार मैग्नेट का। इसमें दूसरा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, by observing the face of the coil, the direction of current is in clockwise direction, then it will represent the south pole of the small bar magnet kept at the center of the coil. It behaves like south pole of the bar magnet, which is equivalent to
द करेंट कैरिंग कॉइल केप्ट एट द सेंटर, उसके साउथ पोल की तरह ये बिहेव करेगा। तो ये साउथ पोल हो जाएगा, उधर वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो किस बार मैग्नेट का, वो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट होगा जो कि इसके सेंटर पे आप रख रहे हो, उसका वो ये साउथ, इसके इक्विवेलेंट वो बार मैग्नेट। तो कहने का मतलब करंट कैरिंग लूप इज बिहेव्स एज लाइक स्मॉल बार मैग्नेट। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ये करंट लूप ही तो फॉर्म हो रहे हैं, सर्कुलर लूप। अगर आप इस साइड से देखो, जिधर मैं खड़ा हूँ लेफ्ट साइड से, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। ये उतर रही है, ऐसे करंट ऐसे 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 फ्लो करेगी, रियली इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे मैंने बांध किया है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस एंड बिहेव्स लाइक, रियली होता क्या, ये एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यहां देखिए, इसको समझते हैं होगा क्या। ये अगर ये ऐसे करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर दिख रही है, मैंने ऐसे ही दिखाया है तो ऐसे ही बना दे रहा हूं। तो यहां पर एक छोटा सा हम बार मैग्नेट फॉर्म करेंगे, जिसका अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अभी हमने बात किया कि ये नॉर्थ पोल की तरह ये फेस बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह। फिर ये छोटा सा बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा, इसका नॉर्थ इधर साउथ इधर। फिर ये छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका नॉर्थ इधर साउथ इधर। और फिर ये छोटे से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका नॉर्थ इधर इधर साउथ। तो इधर से देखने पर सब में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इधर नॉर्थ इधर साउथ। तो ये साउथ नॉर्थ जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को वैनिश कर देंगे। तो सब मिला के ये नॉर्थ बचेगा, ये साउथ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वही इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर ये दिखेगा कि एक बड़ा सा मैग्नेट ये मिलके फॉर्म कर देंगे, जिसका कि ये एंड नॉर्थ पोल होगा और ये एंड साउथ पोल होगा कि नहीं। छोटे छोटे बार मैग्नेट एक दूसरे के एडजेसेंट रखे गए हैं, ऐसे ही बिहेव करेगा, सच दैट देयर मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द इफेक्ट ऑफ दिस साउथ पोल and this north pole will cancel each other, and a net magnetic field is generated inside this whole magnet. Really these small magnets, ये छोटे छोटे जो मैग्नेट हैं, ये क्या करेंगे, एक बड़ा मैग्नेट फॉर्म कर देंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। तो हमने ये कहा कि ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अंदर का बचेगा ये नॉर्थ ये साउथ। मतलब एक बड़ा सा मैग्नेट ये फॉर्म करेंगे के इक्विवेलेंट होगा करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें कि ये नॉर्थ पोल ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल कहा जाता है। ये खैर वो मैं बाद में बात करता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो करंट कैरिंग कॉइल होगी, जो कि हॉलो सिलिंड्रिकल शेप में है, दिस विल बिहेव्स एज लाइक बार मैग्नेट। ये कैसे काम करेगा, एज लाइक बार मैग्नेट। जब यहां से ऑब्जर्व करेंगे राइट साइड से, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। दैट्स व्हाई दिस एंड्स विल बिहेव्स एज लाइक साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दिस करंट कैरिंग लूप। तो एक छोटे से बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगेगा, जो कि उतने ही लेंथ का होगा जितने लेंथ में ये कॉइल बाइंड की गई है। तो रियली जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करें, तो दैट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, वो क्या करने लगता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, और जो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं उसको ये फॉलो करेगा। दैट मीन्स अगर इसको हैंग कर दें
तो इट विल स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। याद रखिए, तब जब इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया है। बिना करंट के ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसमें नो करंट नो मैग्नेटिज्म, ठीक है, कोई मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, वो सिंपली स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो जब आप करंट फ्लो कराओगे तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आप इसको हैंग करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा। दूसरी बात कि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से जिस एंड पर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई दे रही है, उस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज होंगी और जिस एंड पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई दे रही है उस एंड में इंटर करेगी। बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा और जगह से क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर एट द ends, that means at the poles, ठीक है। and magnetic field lines will be far apart everywhere around this solenoid, current carrying solenoid। दूसरी बात, magnetic field lines are parallel to each other inside solenoid the magnetic field expression इसका होता है B equals to mu naught Ni। आपको बताना नहीं चाहिए, ये 12th में है, लेकिन मैं बता दूं ये कांस्टेंट होता है। तो सिर्फ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सोलेनॉइड, एक तो बात ये समझ जाइए कि एज लाइक बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, पहली बात। तब जब सोलेनॉइड का लेंथ क्या हो, वेरी लार्ज हो इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर, पहली बात ये याद रखना। आप में जो सोलेनॉइड है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा ही रखी गई है इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के कंपैरिजन में अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी पैरेलल एंड इक्वली सेपरेटेड। मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा सेपरेशन नॉन यूनिफॉर्म हमसे बना है, लेकिन आप लिखोगे क्या कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। ये इक्वली सेपरेटेड लाइंस होंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni के बराबर होता है। देखो, अगर वेरी लार्ज नहीं होगा तो एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होता है, हाफ हो जाता है, रियली सेंटर से डिक्रीज करता जाता है, एंड्स तक आते आते हाफ हो जाता है। लेकिन अगर उसका साइज स्मॉल हो तब, डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है सोलेनॉइड, तो सेंटर से जैसे जैसे आप एंड्स की तरफ मूव करोगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता है, सेंटर पर हाई होता है और वो म्यू नॉट Ni के बराबर होता है। लेकिन लार्ज सोलेनॉइड के लिए ये कंसीडर किया जाता है कि अंदर हर एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। वो कितने के बराबर होगा, म्यू नॉट Ni के बराबर। दैट मीन्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल में जितने नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं कि आप कितना लंबा लपेटे हैं, कम लेंथ में ज़्यादा कॉम्पैक्ट अगर लपेटे हो, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स आप कितना रखे हो, दैट मीन्स कितना कॉम्पैक्ट बांधे हो, ठीक है। दूसरी बात करेंट पर, ये एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट। करंट जितना ज़्यादा रखोगे उसके लिए सेंटर पर इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। तो इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड यार कंडक्टिंग वायर फ्रॉम विच वी हैव फॉर्म द सोलेनॉइड, ठीक है। तो इस वायर में करंट पर डिपेंड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, दैट मीन्स बता ही दिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई दे रही है उधर से इमर्ज करेगी और जिधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है करंट उधर इंटर करेगी। पोल्स पर ज़्यादा होती है, बाकी जगह कम होगी, बाकी यहाँ यूनिफॉर्म होगी। और किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स एंड
करेंट थ्रू द सोलेनॉइड। अच्छा, मुद्दे की बात अब आती है कि फ़ायदा क्या है। हमारे पास बार मैग्नेट तो है ही, तो सोलेनॉइड क्यों फॉर्म कर दिया। इससे फायदा ये है कि इफ वी चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द सोलेनॉइड वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट। हम बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हम चेंज कर सकते हैं। ये नॉर्थ है, इसको साउथ बना सकते हैं बाय चेंजिंग द करेंट। अगर इधर से देखने पर हमें क्लॉकवाइज दिखेगा तो हम इसको साउथ पोल लिखेंगे। तो करेंट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द कनेक्शन। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल को इधर कनेक्ट कर दो, सिंपली आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट। अब भाई सोलेनॉइड फॉर्म कर दिया तो नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप फिक्स कर दीजिए। एक बार सोलेनॉइड फॉर्म कर दिया तो अब क्या चेंज कर सकते हो भाई, चेंजिंग द करेंट, करेंट चेंज कर सकते हैं। तो करेंट को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो जितना स्ट्रांग आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है उतना स्ट्रांग जनरेट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द करेंट थ्रू द वायर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये फर्क है परमानेंट मैग्नेट दैट इज बार मैग्नेट और दिस टेम्पररी मैग्नेट में। रियली जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये जब ज़रूरत है मैग्नेट की तब हमने करंट फ्लो कराया, ये मैग्नेट बन गया। जब नहीं ज़रूरत है तो स्विच ऑफ कर दिया, कोई करंट नहीं तो कोई मैग्नेट नहीं। ठीक है, तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जब करंट फ्लो कर रही है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन करंट नहीं है तो ये मैग्नेट नहीं है। तो ये फर्क है किसमें, बार मैग्नेट में और इस सोलेनॉइड में। बाकी अगर करंट फ्लो कर रही है तो ये एज लाइक बार मैग्नेट ही बिहेव करेगा। अब इसमें कोई टॉपिक तो बचा नहीं। अब इसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।